उत्तर प्रदेश में जंगली जानवरों का उत्पात जारी है। कहीं हाथी का तांडव देखने को मिला तो कहीं गांव में भालू घुस आया। ऐसे में मगरमच्छ भी पीछे नहीं रहा। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर प्रयागराज की, जहां शादी समारोह में एक पालतू हाथी ने तांडव कर दिया। दूसरी तस्वीर मिर्जापुर की है, जहां भालू एक गांव में घुस आया और 4 लोगों को हमला कर जख्मी कर दिया। और तीसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां एक लकड़बग्घा गांव में घुस गया। गांव वालों ने लकड़बग्घे को पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से यहाँ जानवरों का आतंक, उत्पात देखने को मिला है। हाथी, प्रयागराज में एक पालतू हाथी यहाँ दूल्हे के पीछे पड़ गया। उसने जमकर तांडव किया, दूल्हे को दौड़ा दिया। तो भालू का आतंक मिर्जापुर में देखने को मिला, 4 लोगों को जख्मी कर दिया। और इसके अलावा कानपुर में लकड़बग्घा गांव में घुस आया, तो किसी तरह गांव वालों ने उसे पकड़कर काबू करके फॉरेस्ट टीम को बुलाया और उसके हवाले किया। अब आपको ये तीनों ही खबरें विस्तार से हम दिखाते हैं। प्रयागराज की बात सबसे पहले करते हैं, जहां एक शादी समारोह में पालतू हाथी ने जमकर तांडव किया। घटना सराय इनायत थाना क्षेत्र के अमलापुर मलवा गांव की है, जहां बारात में आया एक हाथी अचानक बेकाबू हो गया, जिसके बाद उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। हाथी का महावत उसे काबू करने की कोशिश करता रहा, लेकिन गजराज उत्पात मचाता रहा। पहले हाथी ने शादी का पंडाल तोड़ा, उसके बाद कई गाड़ियों को भी अपनी सूंड से उठाकर पटक डाला। हाथी जैसे ही दूल्हे की बग्घी के पास पहुंचा तो दूल्हे ने बग्घी से कूदकर अपनी जान बचाई। शादी समारोह में उत्पात मचाने के बाद हाथी ने कई घरों में भी तोड़फोड़ की। गांव वालों की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद गुस्साए हाथी पर काबू पाया गया। वहीं मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र के कई गांव में एक भालू ने उत्पात मचा रखा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है और भालू का गांव में उत्पात मचाते वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं भालू के हमले में अब तक 4 लोगों को घायल कर चुका है। भालू को पकड़ने के लिए गांव वालों ने वन विभाग से गुहार लगाई है। अरे बाप रे बाप रे, उधर कानपुर के घाटमपुर के बनहरी गांव में एक लकड़बग्घा खेतों में घुस आया, जिसके बाद लकड़बग्घे की शामत आ गई। लोगों ने लकड़बग्घे को चारों ओर से घेर लिया और उसे लाठी डंडे से काबू किया। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। इसके बाद कपड़े का जाल बनाकर लकड़बग्घे को बांधा गया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम उसे अपने साथ ले गई। तो वहीं सीतापुर के लहरपुर कोतवाली इलाके के बिलारिया में घर के अंदर मगरमच्छ का बच्चा दिखने से इलाके में हड़कंप मच गया। देर रात मगरमच्छ देखकर घर वालों ने शोर मचाया और शोर सुनकर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हुई। लोगों की सूचना पर पहुंची फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। तो मगरमच्छ का बच्चा से देखकर यहाँ हड़कंप मच गया। जब घर वालों ने शोर मचाया तो उसके बाद गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हुई। फॉरेस्ट टीम को बुलाया गया और फॉरेस्ट टीम ने फिर इसे रेस्क्यू किया। हम पता लगाएं। 3 चोर एक घर में घुसते हैं, घर में रखे सामान पर हाथ साफ कर देते हैं, लेकिन इससे पहले कि चोरी का सामान लेकर वहां भाग पाते पुलिस आ गई। जब पुलिस आई तो कुछ ऐसा हुआ कि एक बदमाश ने खुद को गोली मार ली। उत्तर प्रदेश में पुलिस का खौफ कितना है, इसका अंदाजा बरेली की इस घटना से लगाया जा सकता है। बरेली में क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, सिलसिलेवार तरीके से समझिए, फिर खुद ही तय कीजिए कि खौफ है या फिर कुछ और। पुलिस का सायरन बजते ही एक बार किसी के भी कान खड़े हो जाते हैं। आसपास से अगर एम्बुलेंस भी सायरन के साथ तेजी से गुजर जाए तो यूपी वाले एक बार पलट कर देख ही लेते हैं कि कहीं पुलिस तो नहीं आई। ये घटना बरेली के फरीदपुर की है, जहां हुआ ये कि
एक चोर ने खुद को गोली मार ली, लेकिन गोली मारी क्यों? बरेली के फरीदपुर में सुखपाल शर्मा रहते हैं। बुखारा रोड पर उनका घर है। गुरुवार की रात 3 चोर उनके घर में घुस गए। सुखपाल के घर में चोर घुसे हैं, ये बात उनको तब मालूम चली जब बरेली पुलिस ने उन्हें बताया कि कुछ संदिग्ध उनके घर के आसपास देखे गए हैं। हो सकता है कि वो चोरी करने के लिए घर में घुसे हों। बुखारा रोड पे नया मकान बनवाया है, तो उस मकान पे ये पता लगा कि चोर चोरी कर रहे हैं। तो हमारे पास तो 4 बजे एक दरोगा जी आए, एक गार्ड को लेकर उन्होंने बताया कि तुम्हारे मकान में चोरी हो गई। हमने वहाँ जाके देखा तो सब दरवाजे ताले खुले हुए थे, और जो एक चोर था वो बराबर में जो बेसमेंट बना हुआ उसकी छत पे मृतक अवस्था में पड़ा था। दूसरा चोर उन्होंने पकड़ लिया। फरीदपुर पुलिस मकान मालिक को बताने आई थी कि चोरी हो गई है। सुखपाल शर्मा जब अपने घर पहुंचा तो मकान के ताले टूटे हुए थे, सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, लेकिन चोरी कुछ भी नहीं हुआ था। आपका सामान तो चोरी नहीं हुआ? नहीं, सामान कुछ नहीं हुआ। सामान LED वगैरह उखाड़ ली, वो उखड़ी पड़ी थी, और कुकर था, मिक्सी थी, वो सब बंधी हुई थी एक साइड में। ले जाने के लिए कपड़े सब तेज कर दिए, बेड वाले गद्दे हटा दिए। अब सवाल यह है कि अगर चोर घर में घुसे तो फिर चोरी क्यों नहीं की, और छत पर लाश किसकी थी? इस पर बरेली पुलिस ने कहा कि चोरी तो हो गई थी, लेकिन गनीमत इस बात की रही कि पुलिस मौके पर पहुंच गई और सामान बच गया। फरीदपुर पुलिस रात में गश्त कर रही थी। पुलिस को बुखारा रोड पर एक इको गाड़ी दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछा कि यहाँ क्यों खड़े हो। तो ड्राइवर ने कहा कि वो यहाँ सवारी छोड़ने के लिए आया था, अब वापस जा रहा है। पुलिस को ड्राइवर की बात और उसकी हरकतें संदिग्ध लगी, लिहाजा ड्राइवर की फोटो खींच ली ताकि अगर कुछ गड़बड़ी हो तो उसे पकड़ा जा सके। इसके बाद पुलिस की पेट्रोलिंग टीम वहां से चली गई, लेकिन 2 घंटे बाद वही गाड़ी सुखपाल शर्मा के घर के पास दिखी। घर के ताले टूटे हुए थे, जिसके बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पेट्रोलिंग टीम ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी और भारी पुलिस फोर्स मौके पर बुला ली। पुलिस की टीम जब घर के अंदर घुसी तो वहां सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। घर के अंदर 2 चोर मौजूद थे। एक ने तो पुलिस के डर से सरेंडर कर दिया, लेकिन दूसरे ने छत के ऊपर से बगल वाली छत पर छलांग लगा दी। एक बदमाश रिंकू अभिषेक को गिरफ्तार किया गया। दूसरा बदमाश पुलिस से गिरफ्तारी से बचने के लिए पड़ोस की छत पर कूद गया और पुलिस के ऊपर एक फायर किया। पुलिस ने दोबारा उसको वार्न किया, किंतु उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए दूसरा फायर अपने आप को मार लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी शिनाख्त अजय सिंह के रूप में हुई है। फरीदपुर पुलिस बदमाश को आगाह कर रही थी कि सरेंडर कर दे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया और खुद को गोली मार ली। जिस बदमाश ने पुलिस के डर से आत्महत्या की है, उसका नाम अजय था। पुलिस ने जब उसके रिकॉर्ड खंगाले तो शहर के अलग अलग थानों में उसके खिलाफ लूट और चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। बाकी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरेली से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।